सिद्धार्थ लसन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुणाल, हेलो पुलिस स्टेशन। कुणाल आंखें खोलो। कुणाल, 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 कुणाल। हवलदार उठाओ उसको, चलो अस्पताल ले चलो। तुम ठीक हो ना सिद्धार्थ? ले चलो इसको अस्पताल, उठाओ। कुणाल, दुर्गा, दुर्गा देख कौन है दरवाजे पे। देखती हूँ माँ से। ओ माय गॉड, ये सब कैसे हो गया? आराम से लेकर आओ सर, लेकर आओ। माँ, ये देखिए। इसी ऑलराइट? अरे कुणाल, कुणाल, बेटा शो थी। अरे क्या हुआ? किसने मारा? प्रेमला। कुणाल, 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 कुणाल बेटा। सासू माँ, डॉक्टर। हाँ, अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। किसकी हिम्मत हुई है? किसने किया? किसकी मजाल है बेटा? मैडम रिलैक्स, रिलैक्स। देखिए, हमें कुछ लीड्स मिली है और हमारी टीम उन गुंडों को जल्दी पकड़ लेगी। और आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। जी जी श्योर। इसे कमरे में रख देते। डॉक्टर। हाँ, वो फोन कर दिया माँ से, डॉक्टर आ। क्या हो गया कुणाल? रोशनी की जरूरत नहीं है। ये छोकरी बोल, किसने किया ये सब? वहां मेरा बच्चा दर्द से रो रहा है और तुझे इसकी चोट की पड़ी है। छोड़ो मुझे। सिद्धार्थ पति है मेरा,
और कुणाल मेरा दोस्त है। और मैं ये भी समझती हूँ कि अगर आज कुणाल नहीं आता टाइम पर तो हम दोनों शायद आज नहीं बचते। मुझे दोनों की फिक्र है। रोशनी, रोशनी, सेकंड सिद्धार्थ। कुणाल, कुणाल क्या हुआ है? कुणाल तुम ठीक हो ना? कुणाल, आई एम रियली सॉरी, आज मेरी वजह से तुम्हें। नहीं रोशनी, ये तो मेरा फर्ज था। कमाल की है ये छोकरी। पहले घाव देती है, चोट पहुंचाती है मेरे बच्चे को, और फिर उस पे सॉरी बोल के मरहम लगाती है। ए छोकरी, भूल गई तू भूल गई? बचपन में निरोणा में एक बार तू और कुणाल आम के पेड़ पर चढ़े थे। तेरे को गिरते गिरते बचाया था कुणाल ने, और तुझे बचाने के चक्कर में ना उसको इतनी ज्यादा चोट लगी थी, 2 दिन तक हॉस्पिटल में था। जिंदगी और मौत के बीच खेल रहा था, सिर्फ तेरे लिए। बंसी, अब वो तो बहुत ही पुरानी बात है। अभी उसका क्या है, बचपन की बात है। बचपन या अब, मेरे कुणाल के लिए रोशनी की खुशी और रोशनी की जिंदगी से ऊपर कुछ भी नहीं है। पर तू, तेरी बेटी और ये इसकी बेटी, तुम तीनों को तो कुणाल का प्यार दिखाई नहीं देता। वाह वाह, क्यों ये सब बातें बोल रहे हो आप? इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। मैंने दवाइयां दे दी हैं और अब मैं चलता हूं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। बेटा, डॉक्टर साहब एक मिनट, मेरा जमाई सिद्धार्थ, उसे भी थोड़ी चोट लगी, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। ठीक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नथिंग टू वरी अबाउट। ये ठीक है। हाँ है, वो ब्लीडिंग रहेगी थोड़ी देर, सासू को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। बाय। ठीक है, पहले जा साफ कर ले। जी जी। कुणाल, कुणाल क्या हो रहा है? तुम ठीक हो ना? कुणाल, कुछ तो चक्कर है इसका। ऐन वक्त पे पहुंच गया, मार भी खाई, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कुछ और ही कह रहा है। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पे आज दिल की बात आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को मेरे कमरे के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने? एंड बाय द वे, मेरे कमरे में घुसने के लिए तुम्हें इजाजत चाहिए, समझी तुम? ऐसा मत कहिए दीदी। दीदी? अब तो ये हम तीनों का आवाज है। आवाज? आई डोंट केयर अबाउट दिस आवाज। मैन प्लीज, मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, समझी तुम? और मेरे पति को हाथ लगाने की जरूरत क्या है तुम्हें? हाँ, पति तो अब ये मेरे भी हैं। क्या? मैंने दिल से इन्हें अपना पति मान लिया है, और विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ, और इनकी सेवा करके ही तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं तो कहती हूँ दीदी, आप भी कीजिए।
देखिए, एक पात्र में मैं आपके लिए भी तेल लाई हूँ। एक पैर पे आप लगाइए और दूसरे पैर पे मैं। सब कुछ मिलजुल कर करेंगे। और रियली मिस्टर के? हाँ सिमी जी ये सही कह रही है। एक्चुअली क्या है, ये मालिश करने से ना परम आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और पति की सेवा करने से भी मोक्ष प्राप्त होता है। भाई वो सड़क पर उस दिन पंडित बैठा था, वो भी यही बात कह रहा था। मतलब पंडित जी, आप और ये कितने सत्य वचन कह रहे हैं। मतलब कि मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। आप तेल मालिश कीजिए ना और मोक्ष प्राप्त कीजिए। मैं जरा अभी आती हूँ, ओके? और ऑयल लेने गई है मसाज करने के लिए। मोक्ष प्राप्त करना है आपको? हाँ, मोक्ष प्राप्त करेंगी, मोक्ष प्राप्त करेंगी। गेट डाउन, गेट डाउन। इतना मोक्ष प्राप्त अच्छी बात नहीं है दीदी। क्रोध, मैं बताऊं क्रोध क्या होता है? क्रोध क्या होता है? ईश्वर से भय नहीं लगता? अरे बहुत भय लगता है। अब तो तुमसे भी भय लगने लगा है। ओह गॉड, स्टॉप वायलेंस। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। भगवान, क्या चल रहा है? वो ऐसे भागते हुए क्यों गई है? क्या चल रहा है? अपने डैड से पूछो ना कि क्या हुआ है। एक्चुअली क्या है ना कि अब आधी रात को मेरे कमरे में एक दूसरी औरत आएगी, मालिश करेगी, तेल मलेगी, मोक्ष प्राप्त करेगी। Isn't it right, Mr. K? वैसे एक्चुअली मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ना अभी जाकर कुएं में कूद जाती हूँ ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। बेटा ऐसी बात नहीं है, वो बड़े धार्मिक टाइप की औरत है। वो जल्दी जा, अपनी माँ को संभाल। कहीं ऐसा ना हो गुस्से में वो कुएं में छलांग लगा दे और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए। सही बात बोल रहे हो डैड। मैं अपनी माँ को तो देख लूंगी, लेकिन आप? छी डैड। ओ वाहिगुरु, वो जरा संभाल लेना। कहीं ऐसा ना हो कि बेटे का घर बसाते बसाते मैं रास्ते पर आ जाऊं। तो प्लीज जरा संभाल लेना। अरे भाई तुम हमारी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? अरे भाई कितनी बार समझाने का, मान क्यों नहीं जाते कि तुम रोशनी के पति बनने के लायक नहीं हो, और लायक होंगे भी कैसे? अरे जो पति अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सके वो क्या पति? ये तो अच्छा हुआ नहीं मेरे बेटे कुणाल ने अपनी जान की बाजी लगाकर आज रोशनी को बचा लिया, वरना हमें तो जिंदगी भर के लिए रोशनी से हाथ धोना पड़ता ना। देखो 100 बात की एक बात, तुम रोशनी के पति बनने के काबिल नहीं हो। अरे काबिल पति तो वो होता है जिसकी रगों में मर्द का खून दौड़ता हो, जो है ना हर परीक्षा में खरा उतरता हो। उतरी मेरी बात दिमाग में उतरी? क्या क्या? आओ बैठो। मैं बैठो बैठो। हाँ वहां नहीं, यहाँ बैठो। कांच के ऊपर बैठो। फिर से बोलो रोशनी। रोशनी? अरे भाई मैं तो प्रेमल हूं। प्रेमल? फिर से बोलो रोशनी। हाँ हाँ रोशनी। अरे रोशनी नती, रोशनी मगज सटके गयो छे। अरे मती सटकने की क्या बात है, मैं भी वही बोलता हूँ ने, रोशनी रोशनी। अरे रोशनी रोशनी नहीं, रोशनी। गांडो થઈ ગયો छे। अरे भाई इसमें गांडे वाली कौन सी बात है, मैं भी वही बोलता हूँ जो तुम बोलते हो, रोशनी रोशनी। हो रोशनी नती रे बाबा। रोशनी रोशनी। अभी एक काम करने का, अपने कमरे में जाने का, गरम गरम दूध पीने का, पूरी रात प्रैक्टिस करने का। ऐसे रोशनी नहीं, रोशनी 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 बोलने का। जब स को श बोलना सीख जाओ ना, तब बेटा मेरे पास आना, और उसके बाद मुझे अच्छे पति बुरे पति की चालीसा सुनाना है। समझे प्रेमल? सीता माता का नाम सुना है? हाँ। जानते हो ना कि रावण ने सीता माता को हर लिया था? हाँ तो उसका क्या है पर? जानते हो उन्हें बचाने की कोशिश किसने की थी?
देखो भाई, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि मैंने नहीं की थी। तुम्हारे बस की भी नहीं। मैं बताता हूं किसने की थी। जटायु नाम सुना? हाँ तो जटायु ने सीता माता को बचाने की कोशिश की थी। अब एक और सवाल, जानते हो सीता माता के पति कौन थे? अरे भाई, ये तुम सब सवाल मुझे क्यों पूछ करते हो पर? बताओ, ज्योतिष शास्त्र का इतना विज्ञान है, इतनी निपुणता हासिल है, उसके बाद भी ये नहीं पता कि सीता जी के पति कौन थे? मैं बताता हूं, श्री रामचंद्र, भगवान रामचंद्र। हाँ। जटायु ने सीता को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पति श्री रामचंद्र थे। बिल्कुल वैसे जैसे कुणाल ने रोशनी को बचाने की कोशिश की, सही वक्त पे पहुंच गया। उसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूं दिल से। थैंक यू वेरी मच। उसके नाम का ग्रीटिंग कार्ड लिख के भेज देता हूं उसके कमरे में, चॉकलेट भेज देता हूं, कहो तो बुके भेज देता हूं। लेकिन पत्नी तो रोशनी इस सिद्धार्थ खुराना की रहने वाली है, बिल्कुल वैसे जैसे सीता आजीवन श्री राम की थी। अब जाओ, अभी अपने कमरे में जाओ और रोशनी को रोशनी बोलने की प्रैक्टिस करो। जिसको बहू बेटा बोलते हैं ना, उसका नाम तो कम से कम ठीक से आना चाहिए। चलो निकलो निकलो, रात बहुत काली है तुम्हारी। देखो भाई, तुम कब तक सच्चाई से दूर भागते फिरोगे हैं? भाई तो कितना भी जोर आजमा ले, लेकिन ये रोशनी है ने, वो मेरे बेटे कुणाल की थी और उसकी रहेगी। जाता हूं ने, जा रहा हूं। रोशनी 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 कह के नाक में दम कर दिया है बेवकूफ। हेलो। क्या रे, अभी काम हो गया तो अपन का फोन लेना भी बंद कर दिया? चल अपन का पैसा निकाल। तेरा पैसा कौन देगा? तेरा बाप। अपने तेरा काम किया ना, उन लोग को अच्छे से मारा ना, और साला मेरे छोकरे लोग ने मार खाई वो अलग से। देख मेरी बात सुन, अभी तक सारा काम प्लान के हिसाब से हुआ है, तो पैसा भी प्लान के हिसाब से दे, समझा? और सुन, अपने बेटे को थोड़ी बहुत एक्टिंग सिखा। ये तो मेरा फोन ही नहीं है। परिमल, साला सच में मार दिया मेरे छोकरे लोग को, और अपन के लोगों ने कैसा काम किया एकदम सफाई से। चल ज्यादा बात मत कर, अपन का पैसा अपन तक पहुंचा दे, समझा? चल फोन रख। इसका मतलब ये गुंडों का अटैक कुणाल और परिमल ने मिलकर प्लान किया था। अब तू हीरो बनकर मुझसे पूछेगा ये सब मैंने क्यों किया, और मैं इतनी आसानी से तुझे जवाब दूंगी नहीं। देख, वो देख, अब समझा हमने ये सब क्यों किया? सोच ले, अगर तूने जाकर उसको बताया तो 3 बातें हैं। पहली बात, अगर तू गया तो मैं ऐसा बवाल मचा दूंगी ना कि तू जलन के मारे मर रहा है, और मेरे चोट लगे बच्चे पर बेमतलब का इल्जाम लगा रहा है। दूसरी बात, फिर भी तू गया तो तेरी सास की ऐसी पोल खोल दूंगी ना कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और तीसरी बात है ही नहीं। सोच ले, फैसला तुझे लेना है। अपनी मोटी बुद्धि में बिठा ले सिद्धार्थ।
कि कुणाल अपने ऊपर इतनी विपत्ति, इतनी बड़ी चोट इसलिए ले रहा है कि वो रोशनी को एहसास दिलाकर रहेगा कि दोनों में कितना प्यार है। और ये खेल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक रोशनी ये बात नहीं मानेगी कि कुणाल उसके लिए समझदार, सुलझा हुआ, प्यारा सा पति है। सिद्धार्थ खुराना, यही होगा। तू कुछ भी कर, होगा वही जो सालों पहले कुंडली में लिखा गया है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तू तो क्या भगवान भी नहीं।